दोस्तों, क्या आपने कभी अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा है कि वो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है? और क्या आपने कभी स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा है? या पेड़ पौधे अपने पत्तियों से सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? क्या इनमें कोई सोलर पैनल लगा होता है? तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही अमेजिंग चीज़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे, जिसे देखने के बाद आप वाकई में हैरान हो जाओगे। नंबर 1, दोस्तों, जब बचपन में हम साइंस के किताब में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें ब्लड का आकार कुछ ऐसा दिखाई जाता है। लेकिन जब हम ब्लड को अपने आंखों से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ नहीं आता हमें किताब में ब्लड के आकार को ऐसा क्यों दिखाया जाता है। दरअसल ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है। जब आप अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करोगे तो आपके ब्लड में मौजूद ब्लड सेल्स दिखाई देगा, साथ साथ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी दिखाई देगा। और ये सभी ब्लड सेल प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम जूम आउट करने पर लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। नंबर 2, दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, पेड़ पौधे सनलाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या पेड़ के पत्तियों पर सोलर पैनल लगा होता है? दरअसल यहाँ पर कोई सोलर पैनल लगा नहीं होता, लेकिन ये सोलर पैनल जैसा ही काम करता है। जब आप प्लांट्स की पत्तियों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करोगे तो आपको पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। इन्हीं होल्स के सहारे सनलाइट की एनर्जी पत्तियों के अंदर पहुंचती है, जिसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ों के सारी पत्तियों को गिरा दोगे तो वो पेड़ पूरी तरीके से सूख जाएगा, क्योंकि उनके पास सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कोई पत्ती नहीं होंगी। नंबर 3, गाइज, जीभ हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है, जिसे हमें खाने का स्वाद पता चलता है और हमें बोलने में भी मदद मिलती है। नॉर्मली देखने से हमारी जीभ काफी सॉफ्ट नजर आती है, लेकिन जब हम हमारी जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमारा जीभ कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें कुछ नुकीले कांटों जैसे दिखाई देता है, जो कि नॉर्मल आंखों से बिल्कुल नजर नहीं आता। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से ये कुछ इस तरह कांटों जैसे नजर आते हैं। इंसानी जीभ पर ये कांटे काफी छोटे नजर आते हैं, लेकिन हम शेर की बात करें तो उनके कांटे हमें बिना माइक्रोस्कोप के ही नजर आते हैं। नंबर 4, दोस्तों, स्पर्म के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों, स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। फीमेल की कांटेक्ट में आकर फर्टाइल होकर बच्चा पैदा करता है। नॉर्मली आंखों से देखने पर स्पर्म प्लाज्मा के फॉर्म में नजर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर स्पर्म कैसा दिखाई देगा? ये बंदा अपना स्पर्म माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखता है और जूम करने के बाद स्पर्म को कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स है, वो इधर उधर भाग रहे हैं। इसमें कुछ एबनॉर्मल सेल्स भी देख सकते हो, जो आम सेल्स के मुकाबले काफी कमजोर नजर आते हैं। और ये एक सेल जिसका सिर टेढ़ा है और दूसरा जिसका पूंछ बड़ा होने के बाद ढंग से मुंह नहीं कर पा रहा। अगर आप सोच रहे होंगे इस बंदे का सेल खराब हो गया है, तो आप गलत हो। इंसान के स्पर्म में लाखों करोड़ों जीवित सेल होते हैं, जिसे फर्टाइल करने के लिए या कह लो बच्चा पैदा करने के लिए एक ही सेल काफी है। अब उन लाखों सेल में से कुछ सेल एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए वही सेल अंत तक पहुंचता है जो सबसे हेल्दी और स्ट्रांग होता है। नंबर 5, दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके बिना दुनिया कैसी होगी, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। लेकिन तब क्या होगा जब हम अपने आंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे? आप यकीन नहीं कर पाओगे। माइक्रोस्कोप से देखने पर आंखों में एक अलग ही दुनिया नजर आती है, मानो आप किसी स्पेस में हो। हमारे आंखों का आइरिस साफ साफ दिखाई देता है, जिस पर कई सारे गड्ढे हैं, जिसके बीच में एक ब्लैक होल है, जो असल में ब्लैक होल नहीं, हमारे आंखों का लेंस होता है, जिससे हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, पर जरूरत पर हमें अंगूठा लगाना ही पड़ता है। आजकल तो बिना फिंगरप्रिंट के मोबाइल भी नहीं खुलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है थंब को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर ये कैसा लगेगा? या फिर दुनिया में सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होता है? किसी से भी किसी का मैच क्यों नहीं होता है? तो जब अंगूठे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया, तब फिंगर्स के लाइनिंग क्लियरली दिखाई दे रहे थे। इससे पसीना भी निकलते दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ज्यादा जूम करने पर उधड़ बुधड़ जगह दिखाई दिए। यही वो पॉइंट है जो किसी का भी किसी से मैच नहीं होता और फिंगरप्रिंट यूनिक हो जाते हैं। नंबर 7, दोस्तों, पेपर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। इसके बिना हम हमारे स्टडी को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हो पेपर माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखाई देता है? जब पेपर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया, तब पेपर पर कुछ सूखी पत्तियों जैसा दिखाई दिया। क्या आप जानते हैं पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है? दरअसल पेपर सूखी घास के पत्तियों से बनाया जाता है, इसलिए हमें पेपर के अंदर सूखी घास के पत्तियों जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों,
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपसे फिर से मुलाकात हो और मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।